मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स दुनिया। आपके सी-टेट, यूपी-टेट, यूपीएसआई ऐसे सभी एग्जाम्स में घातांक करने के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनको देखकर डर जाते हैं जिसकी वजह से आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसे ही दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 करनी 4 रूट 2, 6 करनी 3, 4 करनी 5। ठीक, इसको आपको अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर ये लिखा है और ये लिखा है, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कहोगे आप 3√4, जिसमें 3 मल्टीप्लाई में है √4 के साथ, और इसको आप कहोगे 3 करनी 4। ये जो 3 करनी 4 है, इसको लिखने का एक और तरीका है 4 की पावर 1/3। ये वाला जो नंबर होता है ये 1 में आ जाता है घात में। अगर लिखा हुआ है 5 की पावर, आप ऐसे लिख लो 5 करनी 7, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है 7 की पावर 1/5। 7 की पावर 1/5 ये लिखने का तरीका है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये 3 करनी 4 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3। √2, अंडररूट में जो करनी होती है वो 2 होती है, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2। 6 करनी 3 को लिख सकता हूं 3 की पावर 1/6, और 4 करनी 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1/4। ये इसको लिखने का तरीका होगा। अब एक अलग से बात आपको बताना चाहता हूं, मान लो 2 नंबर हैं हमारे पास, एक है 3, एक है 5। अगर मैं इस संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस संख्या में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। छोटी संख्या 10 गुना करने के बाद भी छोटी रहेगी, बड़ी संख्या 10 गुनी करने के बाद भी बड़ी रहेगी। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो छोटी संख्या बाद में भी छोटी रहेगी और बड़ी संख्या बाद में भी बड़ी रहेगी। इसका मतलब यह है, अगर हम दो संख्याओं में एक जैसा गुणा, भाग, जोड़ या घटाओ एक जैसा फंक्शन कर दें तो छोटी वाली बाद में भी छोटी रहती है और बड़ी वाली बाद में भी बड़ी रहती है। वैल्यू बदल जाएगी लेकिन छोटा और बड़े होना नहीं बदलेगा। देखते हैं जरा कैसे। सबकी ये पावर्स हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे, सबकी पावर में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई किसी सेम नंबर का ही करेंगे। अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो 3, 2, 6 और 4 इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, पावर में इस तरह से। क्या होगा? 3 खत्म हो जाएगा, ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, ये 6 खत्म हो जाएगा, ये 3 खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 की पावर 4, ये आ जाएगा 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, सब में 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 16 का स्क्वायर होता है, ऐसे मान लो 256। 2 की पावर 6 होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का क्यूब होता है 125। क्योंकि अवरोही क्रम में हमें इसको लगाना था तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आनी चाहिए। इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 256। किसके लिए यूज हुई है? 3 करनी 4 के लिए।
इसका मतलब 3 करनी 4 सबसे बड़ा हो जाएगा। 256 से छोटी वैल्यू किसकी है? 125 की। ये 125 किसके लिए यूज हुआ है? 4 करनी 5 के लिए। इसका मतलब सेकंड नंबर पे आएगा 4 करनी 5। अवरोही क्रम में चल रहे हैं हम। इसके बाद नंबर आएगा 64 का, इन सब में से 64 किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? 2 करनी 2 के लिए। तो यहां पर आप लिख दो 2 करनी 2, या √2 भी कह सकते हैं इसको। और लास्ट में जो 9 बचा सबसे छोटा, वो इस्तेमाल हुआ है 6 करनी 3 के लिए। तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। यही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाने वाला हूं, जिससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। छह करनी 25, चार करनी 20, और 3 करनी 9। इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 की पावर 1/6। इसको हम लिख सकते हैं 20 की पावर 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3। अब 6, 4 और 3 को खत्म करना है। 6, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। 12 से मल्टीप्लाई कर लो सारी पावर्स में। इससे क्या फायदा होगा? 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 चौक 12, ये खत्म हो गई। 25 का स्क्वायर, 20 का क्यूब, 9 की पावर 4। 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का क्यूब होता है 8000, और 9 की पावर 4 को हम कह सकते हैं 81 का स्क्वायर। केवल छोटा बड़ा पता करना है। 81 का पूरा आपको स्क्वायर निकाल के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे अंदाजा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। 81 मत लो, 80 ले लो। 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400। तो अगर ये 6400 है तो ये 6400 से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर 80 का स्क्वायर 6400 है तो 81 का स्क्वायर 6400 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। और जो थोड़ा सा ज्यादा होगा वो 8000 तक तो नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब 8000 सबसे बड़ा है। ये बीच में आएगा, इन दोनों के सेकंड नंबर पर आएगा। 8000 से तो छोटा होगा लेकिन 625 से बड़ा होगा। ये आपको देखकर ही पता लग जाएगा। इस लॉजिक की मदद से आपको पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है। अब क्योंकि इसको आरोही क्रम में लगाना था, सबसे छोटा नंबर है 625। वो किसके लिए आया है? 6 करनी 25 के लिए आया है। सेकंड नंबर पे आएगा 81 का स्क्वायर, वो किसके लिए आया है? 3 करनी 9 के लिए आया है। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 8000 होगा, वो आएगा 4 करनी 20 के लिए आएगा। तो ये आपका आरोही क्रम होगा और यही आपका उत्तर भी होगा। और देखते हैं आगे एक टाइप, और सेकंड टाइप में हम आपको कराने जा रहा हूं। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस ही करा रहा हूं मैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं ये। 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17। आरोही क्रम में लगाना है इनको।
आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। आप देख सकते हो यहां पर एक कॉमन चीज देख सकते हो, जो पावर्स हैं वो किसी का टेबल है। किसका टेबल है? 17 का। तो 17 से तीनों आप डिवाइड कर सकते हो। 17 एकम 17, 17 × 51, 17 दूनी 34। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 7 की पावर 1। सॉल्व कर लो जरा। 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। आरोही क्रम में लगाना है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर आपको पहले चाहिए। सबसे छोटा नंबर क्या है? 7। किसके लिए आया है? 7 की पावर 17 के लिए। इससे बड़ा नंबर क्या है? 8। किसके लिए आएगा? 2 की पावर 51 के लिए। और सबसे बड़ा नंबर है 9, वो किसके लिए आएगा? 3 की पावर 34 के लिए आएगा। ये आपका आरोही क्रम हो गया, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और इस तरह का मैं आपको कराता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले आप पावर्स पे नजर डालो। कौन सा ऐसा नंबर है जो सारी पावर को डिवाइड कर देगा? सबसे बड़ा नंबर ऐसा चाहिए। तो ये 12 का टेबल चल रहा है, 12 से आप इन सबको डिवाइड कर दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 का स्क्वायर और 7 की पावर 1। इनको जरा सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये लास्ट में 7। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले चाहिए। सबसे छोटा नंबर है 7। किसके लिए आया है? 7 की पावर 12 के लिए आया है। 7 से छोटा नंबर क्या है? 16। 16 किसके लिए आया है? 2 की पावर 48 के लिए आया है। 16 से बड़ा नंबर क्या है? 25। 25 किसके लिए है? 5 की पावर 24 के लिए आया है। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 27। 27 आया है 3 की पावर 36 के लिए। ये आपका आरोही क्रम में संख्याएं लग चुकी हैं। ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आप पर्सनली पूछने चाहते हैं तो ये नंबर मेरा दिया हुआ है, इस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैसेज छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप पर यही नंबर है। जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई विशेष टॉपिक चाहिए, कोई विशेष क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसके सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊंगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को लोगों के बीच शेयर करने का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।